जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में मीठी ईद की खुशियों की। गली मोहल्लों में मेलों का समा है और घरों में महफिलें सज गई हैं। बिल्कुल, पकवानों की खुशबुएं फजा में फैल गई हैं और महक रही हैं इस वक्त पकवानों की खुशबुओं से फजाएं, जबकि घरों पर मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। सुबह खाया शीर खुरमा और सवैयां और अब लगेगा चटपटे खानों का तड़का। रोस्ट, निहारी, मटन और बिरयानी, खवातीन कर रही हैं किचन में खूब तैयारी। मीठी ईद पर मीठा पकवान ना हो ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन मीठे के साथ चटपटे खानों का तड़का भी अपनी मिसाल आप है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा इस वक्त ईद के पकवानों के बारे में बता रही हैं। ईद का दिन हो और घरों में पकवान ना बने ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ ख़वातीन जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ पकवान ख़ास तौर पे तैयार करी हैं। वो कौन से पकवान हैं और घर वालों ने क्या क्या फरमाइशें की हैं, इन्हीं ख़वातीन से जानते हैं जो इस वक्त किचन में तैयारी के साथ जो है वो खाना बना रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप क्या तैयार करी हैं आज? आज हमने रोस्ट वगैरह बनाया है सबकी फरमाइश पे, निहारी बनाई है, आलू बुखारे की चटनी और कौरमा बनाया है। जिसकी जो फरमाइश थी हमने सब बना रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं बनाने की, खाने की। अभी फिर मिलके सब इंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, ईद की खुशियों को इंजॉय करेंगे हम। यहाँ पर और भी किचन में खातून काम करी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप हमें बताएं, आप अपने हस्बैंड की फरमाइश पे क्या तैयारी बनाएं? जी, मैं मटन का सालन बना रही हूँ और वो जो भाभी हैं वो चिकन रोस्ट कर रही हैं। बस सबने यही कहा था क्योंकि ईद पे यही होता है, साथ में थोड़ी चांपें हमने रोस्ट की हैं। आपने ख़वातीन से जाना, ख़वातीन तैयार होकर ईद की खुशियों में बराबर शरीक हैं और उसके साथ साथ जो है वो खाना भी तैयार हो रहा है और खाने की खुशबू जो है वो हम तक भी पहुंच रही है। बच्चों की खुशी तो ईद पर दीदनी है। ईदी जमा हुई तो रुख किया कराची में सफारी पार्क का, झूले झूले और खूब तफरीह की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक से। जी बिल्कुल, मीठी ईद है और आज जो है कराची के शहरी भरपूर अंदाज से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी हम सफारी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर जो झूले हैं उन पर बेइंतहा रश है। बच्चों की यही कोशिश है कि वो सारे के सारे झूले जो है वो आज झूल लें। ईदी जमा करने के बाद जो मरहला आता है उसको खर्च करने का, तो बच्चों की यही कोशिश होती है कि अपनी ईदी को अपनी पसंदीदा जगह पर खर्च करें। इसलिए वो रुख करते हैं मुख्तलिफ तफरीही मकामात का और वहाँ पर दिल भर के झूले झूलते हैं, इंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ख़रीदने का सिलसिला भी जारी है। बच्चे जो है उनके चेहरों पर ईदी हासिल करने और फिर उसे खर्च करने की खुशी जो है वो भी दीदनी है। मुख्तलिफ यहाँ पर झूले हैं जिनसे बच्चे जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और बच्चों का यही कहना है कि ईद के 3 दिन है जिन्हें वो भरपूर अंदाज से इंजॉय करेंगे। जी, ईद का दिन है, मौसम खुशगवार है और जेब में ईदी है। ऐसे में बच्चे अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने पहुंचे इस्लामाबाद के चिड़ियाघर, जहां दौड़ता शेर, अटकेलियां करते जानवर बच्चों की ईद की खुशियों में इजाफा कर रहे हैं। मजीद बता रही हैं नौशीन यूसुफ। जी, ईद के पहले ही दिन बच्चों ने ईद की नमाज पढ़ी और अपने वालिदैन की उंगलियां थाम कर पहुँच गए हैं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में, जहां पर जानवर आज बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। स्पेशली शेर के पिंजरे के बाद बच्चों का काफ़ी जमघटा जमा है, क्योंकि शेर धाड़ भी रहा है और शेर की खूबसूरती जो है वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। हाथी, बंदर, रीछ, बतखें, ये सब आज बहुत बच्चों को अच्छी लग रही हैं और स्पेशली आज क्योंकि मौसम अच्छा है, काफ़ी बारिश भी हो रही है, लिहाजा जो जानवर हैं यहाँ चिड़ियाघर के वो भी काफ़ी चाको चौबंद, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अटकेलियाँ कर रहे हैं। और इस सारे सूरत हाल में जानवर, मौसम, बच्चे आज का दिन जो ईद का है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कराची में ईद के मौके पर आवाम की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंची, ताहम समंदर में नहाने पर पाबंदी के बायस पुलिस और कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकारों ने लोगों को समंदर में जाने से रोक दिया है। मजीद बता रहे हैं जीशान शाह। जी बिल्कुल, ईद के मौके पर आज सी व्यू पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी शहरियों ने जो है सी व्यू का रुख किया है। ताहम समंदर पर नहाने पे दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कोई भी शख्स समंदर पे नहीं नहा सकता क्योंकि जून का महीना है, पानी खासा चढ़ा हुआ है, जिसके बायस से बहुत खदशात हैं कि कोई ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए जो भी लोग नहाने वाले हों। इस हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से यहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक फायर टेंडर भी मौजूद है। इसके अलावा एक यहाँ पे एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी की गई है। इसके अलावा पुलिस थाने की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, दरख्शां थाने की मोबाइल भी और साहिल थाने की मोबाइल भी जो सी व्यू का रोड है वो गश्त कर रही है।
اور کہتے ہیں نا عید تو بچوں یا خواتین کی ہوتی ہے، تو بچے موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیں؟ بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور پشاور کے بچے خاص کر پارکس کا رخ کر رہے ہیں۔ کیسے انجوائے کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں عادل پرویز سے۔ پشاور میں بھی عید الفطر کی خوشیاں بھرپور انداز میں منائی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بڑے جو ہے پارکوں کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں عید کو۔ ہم اس وقت فن لینڈ پارک شاہی باغ میں موجود ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ رش ہے۔ آج جو ہی نماز عید ادا ہوئی اس کے بعد جو ہے بچوں نے یہاں پارکوں کا رخ کیا، اور اس وقت بھی یہاں پر پارکوں میں کافی زیادہ رش ہے۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ جو دیگر کینٹ میں رات آباد میں جو پارک ہے وہاں پر بھی کافی زیادہ بچوں بڑوں کا رش ہے، اور جو بچے بڑے ہیں بھرپور انداز میں عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پر بچے جھولے لے رہے ہیں، یہاں پر بچے روایتی کھانے کھا رہے ہیں، یہاں پر ایک میلہ بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی کافی زیادہ رش ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر نماز عید کے چھوٹے بڑے سینکڑوں اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کی ترقی، خوشحالی، مختلف سانحات میں جاں بحق افراد کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ احمد پور شرقیہ، پارا چنار، کوئٹہ اور کراچی کے سانحات کے بعد حکومت نے عید سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم دورہ لندن مختصر کر کے وطن واپس پہنچے۔ احمد پور شرقیہ میں حادثے کے مقام کا دورہ کیا، سانحے کی تحقیقات کا اعلان بھی کیا۔ قومی سانحے پر منفی سیاست انتہائی افسوسناک ہے، یہ کہا وزیر اعظم نواز شریف نے۔ زخمیوں میں 10 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے، جبکہ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو نوکریاں دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آئل ٹینکر حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے نوکریوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قومی سانحے پر منفی سیاست انتہائی افسوسناک ہے۔ ان سب کو انشاءاللہ جس کو بھی کوئی جاب کی ضرورت ہوئی، نوکری کی ضرورت ہو، ان سب کو نوکری بھی دی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے سیاست کی ہے، یہ اپنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں ان باتوں کو بھی نہیں دہرانا چاہتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن صرف سیاست برائے سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پہ جب کہ لوگوں کے دکھوں پہ، ان کے زخموں میں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، وہ آ کے یہاں پہ سیاست کریں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، واقعے کی تہہ تک جائیں گے اور اس واقعے کو قوم کے لیے مثال بنائیں گے۔ یہ جو حادثہ ہوا اس کی بھی میں نے خاص طور پہ آج شہباز صاحب سے مل کے ہم نے پراپر انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ایک انکوائری اس کی تہہ تک پہنچا جائے کہ وہ ٹرک کی حالت کیسی تھی، اور وہ جس کمپنی کا وہ ٹرک تھا کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی تھی کہ یا نہیں بنتی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی آرمی چیف کو ٹیلی فون کیا اور جھلسے ہوئے افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملتان کے برن یونٹ منتقل کیا گیا۔ جو ہی کل یہ واقعہ کا مجھے علم ہوا، میں نے فل فور چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب کو ٹیلی فون کیا۔ 10:30 بجے کل 3 ہیلی کاپٹر بہاولپور ایئرپورٹ پر موجود تھے، اور پھر انہوں نے زخمیوں کو وہاں پر ملتان میں پہنچایا۔ ملتان میں الحمدللہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ برن یونٹ وہاں پر بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف لندن کا اپنا دورہ مختصر کر کے بہاولپور پہنچے، جہاں انہیں سرکٹ ہاؤس میں کمشنر نے آئل ٹینکر حادثے پر بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ حادثہ صبح 6:25 پر پیش آیا، جس میں 265 افراد متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اسپتال میں جھلسے ہوئے افراد کی عیادت کی اور انہیں 10 لاکھ روپے کے چیک پیش کیے۔ وزیر اعظم نے حادثے کی جگہ کا بھی دورہ کیا اور متاثرہ افراد کے لواحقین سے ملاقاتیں کی۔ سانحہ احمد پور شرقیہ میں جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ساتھ کئی جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا۔ عید منائی نہ گلے ملے۔ احمد پور شرقیہ میں آج جیسی عید شاید کبھی نہیں منائی گئی۔ پکا پل کی بستی رمضان جویا میں ہر گھر سوگوار، اہل علاقہ ایک دوسرے کو عید کی مبارک کے بجائے پرسہ دیتے رہے۔ کئی جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا۔ نشتر اسپتال ملتان میں 4 شدید زخمی زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملتان میں اس سانحے کے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو چکی ہے، جبکہ 49 زخمی اب بھی یہاں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز جب آئل ٹینکر سے بہنے والے تیل میں آگ لگی تو وہاں موجود بچوں بڑوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ علاقے میں قیامت بپا ہوئی اور درجنوں افراد لقمہ اجل بن گئے۔
मुल्तान निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों में मज़ीद 4 ज़ख्मी चल बसे। अब तक निश्तर बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज 10 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 49 अफराद अब भी ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात बता रहे हैं अहमद बुज़दार। बर्न यूनिट मुल्तान निश्तर का, जहां पर सानिया बहावलपुर के गुज़श्ता रोज 59 अफराद को शिफ्ट किया गया था, जिनमें कल तक जो है वो 6 अफराद जो है जाम बहक हो गए थे। आज सुबह 4 मजीद अफराद जो है वो निश्तर बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज थे जो जाम बहक हो गए हैं, और उसके बाद अब तक जो तादाद जाम बहक होने वालों की है वो 10 हो चुकी है, और 49 अफराद अब भी यहाँ पर बर्न यूनिट में मौजूद हैं जो ज़ेर इलाज हैं। और यहाँ पर अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि उन तमाम जो ज़ेर इलाज मरीज हैं उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और उनका इलाज ताहम जारी है, और मुख्तलिफ यहाँ पर दाखिल जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम डॉक्टर्स की आज ईद के रोज़ भी जो है वो ड्यूटी पर मौजूद है, और तमाम की छुट्टियां मंसूख हो चुकी हैं। तो और कोशिश की जा रही है जहाँ पर ज़ेर इलाज जितने भी मरीज हैं उन तमाम को जो है उनकी जो जान है किसी तरह बचाई जा सके। और मीठी ईद पर भी कड़वे वार सियासतदानों की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ईद पर भी जारी रही। कोई JIT पर बात करता रहा तो किसी ने वज़ीर आज़म पर तनकीद की। मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियां बिखरी हुई हैं। छोटी ईद पर मुल्क के बड़े सियासतदान आपस में मिले तो कुछ कड़वी बातें हुई। आज के दिन भी टॉप ट्रेंड JIT रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में पार्टी कारकुनों के हमरा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के बैरूनी अहाते में ईद की नमाज अदा की और फिर कब्रों पर फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन हो या ना हो, JIT और पनामा के असरात ज़रूर सामने आएंगे। इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये JIT और ये जो पनामा का फैसला होगा उसके असरात ज़रूर होंगे। वो किस शक्ल में होते हैं उसका पता है इस वक्त मैं कह नहीं सकता कि क्या होगा। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने नवाब शाह जरदारी हाउस में नमाज ईद अदा की। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सखर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो हालात नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है नवाज शरीफ JIT में जवाब नहीं दे सके। जो JIT को देखा जा रहा है और जो कल मैंने नवाज शरीफ का रिएक्शन देखा उससे ये नजर आता है कि नवाज शरीफ JIT में जवाब दे नहीं सके हैं। मौला बख्श चांडियो बोले, सुना है वजीर आजम दौरा मुख्तसर करके आए हैं, उन्हें अपने और खानदान की खुशियाँ अजीज हैं। मैंने सुना है अखबार में कि वो दौरा मुख्तसर करके आए, तो मैं इस मौके पे नहीं कहता बहावलपुर के बारे में। वैसे भी उनको इन मुल्क के लोगों के दुख और दर्द से कोई वास्ता नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब हो रही है। मियां साहब कानूनी जंग लड़ रहे हैं। JIT काफी हद तक मुतनाज़ बन चुकी है। JIT ये मुतनाज़ा बन जाती है, इसका मनफी असर इसी अदलिया पे पड़ेगा और ये अदलिया भी मुतनाज़ा हो जाएगी, इसका फैसला भी मुतनाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि नून लीग मत भूले JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, थाना या तफ्तीशी इदारा नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में दरगाह हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दरगाह मूसा पाक शहीद में और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने शाही ईदगाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दुश्मन रहमान डकैत को JIT में बुलाया गया। JIT खुद को मुतनाज़ बना रही है। रहमान डकैत को बुलाएंगे उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो PMLN का दुश्मन है, जो उसकी जमात तो JITों से भरी पड़ी है, उन पर तो कोई अमल दरामद नहीं है। आप खुद इसे कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर तनकीद की जाए। शेख रशीद ने JIT की तहकीकात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि एहतजाज करने का नाम सियासत नहीं, इमरान खान के तर्ज सियासत से एक दूसरे के सर में मट्टी डाली जा रही है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को पैरा ट्रूपर करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि एहतजाज करने का नाम सियासत नहीं, इमरान खान के तर्ज सियासत से एक दूसरे के सर में मट्टी डाली जा रही है। एहतजाज करने का नाम या मुतालबात करने का नाम सियासत नहीं है। बिलावल मियां, आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। आप तो सोने का चम्मच लेके उतरे हैं ऊपर से नीचे, पैरा ट्रूपर है, ऊपर से नीचे उतर आए हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है। खान साहब, आपको भी समझ नहीं आएगी क्योंकि आप क्रिकेट खेलते खेलते सियासत में आ गए, तो आप बॉर्न हीरो हैं। आप अभी तक हीरोइज्म से बाहर नहीं निकले। हीरो होना और बात है, सियासी काम करना और बात है। अब हसन हमारा हीरो है,
हसन पॉलिटिशियन नहीं है। आपको बताएं कि पारा चनार में खुदकुश धमाकों के खिलाफ शहरियों ने चौथे रोज भी एहतजाजी धरना दे रखा है। शहदा के लवाहिकीन और शहरियों ने शहीद पार्क में नमाज ईद अदा की। जुम्मे के रोज पारा चनार शहर में होने वाले 2 खुदकुश धमाकों के बाद ईद के रोज भी फिजा सोगवार है। शहदा के लवाहिकीन का चौथे रोज भी शहीद पार्क में धरना जारी है। धरने के शुरका का कहना था कि बार बार पारा चनार को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। जब तक वजीर दाखिला समेत दीगर आला ओहदेदार यहाँ नहीं आते धरना जारी रहेगा। शहदा के लवाहिकीन और शहरियों ने शहीद पार्क पारा चनार में ही ईद की नमाज अदा की। जुम्मतुल विदा को होने वाले 2 खुदकुश हमलों के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए, जिसके बाद शहदा की तादाद 75 हो गई है। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद की नमाज कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ, जवानों के हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। सरबराह पाक फिजाइया सुहेल अमान ने ईद का दिन ऑपरेशनल बेस पर गुजारा और कहा कि इस्लामी ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। नेवल चीफ एडमिरल ज़का-उल्लाह का ईद पर पाक बहरिया के अगले मोर्चों का दौरा किया और नेवल चीफ ने ईद की नमाज 31 मरीन बटालियन हेडक्वार्टर सजावल में जवानों के साथ अदा की। सानिया अहमदपुर शर्किया से मुतल्लिक खबर आप तक पहुंचाएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान अस्पताल के बर्न यूनिट का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बर्न यूनिट में जख्मियों की इयादत की। आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करने वालों की कोशिशों और किरदार को सराहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ये कहा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को फौज के मुसलसल ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान अस्पताल के बर्न यूनिट का दौरा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बर्न यूनिट में जख्मियों की इयादत की। आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और आर्मी चीफ ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करने वालों की कोशिशों और किरदार को सराहा है। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। ठंडी हवाएं कहां गई, पानी भरे बादल कहां रह गए। ईद के दिन कराची में गर्मी का राज है। बिल्कुल मुबश्शिर, कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, लेकिन महसूस 43 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा हो रहा है। कराची में आइंदा चंद दिन तक मौसम गर्म रहने का इम्कान है, ये महकमा मौसमियात का बताना है। जबकि इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुशगवार है। और आपको बताएं कि लेस्को और केस्को ने ईद पर लोड शेडिंग ना करने के वजीर आजम के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। ईद उल फितर पर बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली गायब रही। लाहौर के कई इलाकों में भी गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है। तर्जुमान लेस्को का बताना है कि तमाम फीडर्स सही काम कर रहे हैं, इनफिरादी खराबी हो सकती है। रावलपिंडी में गुज़श्ता रात तेज आंधी और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल ना हो सकी। रावलपिंडी के इलाके ढोक कश्मीरिया, इलाहाबाद समेत दीगर इलाकों की बिजली बंद है। लेस्को और केस्को ने ईद पर लोड शेडिंग ना करने के वज़ीर आज़म के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कोयटा का रुख करते हैं, जहां ईद उल फितर के लिए लगाए गए मेले ठेलों पर बच्चों के रश की सूरत हाल बता रहे हैं सलमान अशरफ। जिस वक्त अगर कहा जाए कि ईद बच्चों की है तो गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त कोयटा के एक मेले में मौजूद हूं, जहां हर तरफ कहीं ऊंट गाड़ी वाला खड़ा है, कहीं घोड़ा गाड़ी वाला, कहीं दूसरे झूले हैं, कई चरख हैं। तो इन सब पर बच्चे सवार हैं और वो अपनी ईदी भरपूर तरीके से इन पर खर्च कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि साल में 1 या 2 बार उन्हें ऐसा मौका मिलता है तो वो खूब एंजॉय करना चाहते हैं। अगर किसी को इन झूलों में कोई शगफ नहीं है तो वो बोतल, बर्गर, चाट खरीदने, खाने में मसरूफ है, तो कोई मसनूई पिस्तौल लेकर एक दूसरे के साथ चोर सिपाही का खेल खेलता नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो बच्चे अपनी ईद से भरपूर मौज मस्तियां उड़ा रहे हैं।